ओम शांति। अव्यक्त मुरली, डेट है 31 दिसंबर 1998। इस नए वर्ष में हिम्मत के आधार पर स्वयं को मेहनत मुक्त सदा विजयी अनुभव करो। आज नवयुग रचता बाप दादा अपने अति स्नेही, सदा सहयोगी और अति समीप बच्चों को नवयुग, नवजीवन और नववर्ष की मुबारक देने आए हैं। चारों ओर के बच्चे अति स्नेह से बाप दादा को दिल में सम्मुख रख मुबारक ले रहे हैं। बाप दादा बच्चों के नववर्ष के उमंग उत्साह को देख हर्षित हो रहे हैं। मेजॉरिटी बच्चे चाहे दूर बैठे हैं, चाहे समीप बैठे हैं, सभी के मन में यही उमंग उत्साह है कि इस वर्ष में नवीनता करके ही दिखाएंगे। चाहे स्व के परिवर्तन में, चाहे सेवा की सफलता में, चाहे हर आत्मा को शुभ भावना, शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने में उमंग भी अच्छा है, उत्साह भी बहुत अच्छा है। साथ साथ हिम्मत भी यथाशक्ति है। बाप दादा ऐसे हिम्मत वाले बच्चों को एक संकल्प के पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। तो बाबा हमेशा हिम्मत को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। कोई भी कार्य के पीछे हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि एक नया पैटर्न की ओर जाना होता है, एक नए रास्ता को खुलना होता है। तो वहाँ हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ हिम्मत है, सिर्फ एक संकल्प, बाबा ने कहा एक संकल्प हिम्मत का, तो वहाँ बाबा पीछे पदम गुना मदद अवश्य देते हैं। इसलिए हिम्मत से सदा आगे बढ़ते चलो। कभी भी स्व प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति हिम्मत को कम नहीं करना, क्योंकि ये नवयुग है ही हिम्मत रखने से उड़ने का युग। तो कितना इम्पोर्टेंट है हिम्मत रखना हर कदम पर। वरदानी युग, माना हिम्मत रखा तो हिम्मत का वरदान ऑलरेडी है। पुरुषोत्तम युग, डायरेक्ट विधाता द्वारा सर्व शक्तियाँ वर्षे में सहज प्राप्त होने का युग। इसलिए इस युग के महत्व को सदा स्मृति में रखो। चाहे मन में कैसे भी कमज़ोर संकल्प आ रहे, उठ नहीं पा रहे, कोई पहला स्टेप लेने में डर लग रहा है, पर बाबा जो कह रहे कि एक हिम्मत का कदम, उसको कैसे भी करके उठाना। और ये हिम्मत का कदम उठाना ही सेल्फ लव है। और ये सेल्फ लव कैसे है? सेल्फ लव सिर्फ ये नहीं है कि बाउंड्री, हेल्दी बाउंड्री सेट करके अपना कंफर्ट जोन बना के बैठे रहो अंदर। वहाँ पर हीलिंग करके अपने शक्ति को बढ़ाना है, और बढ़ाकर फिर उन हेल्दी बाउंड्रीज जो सेट किया है, वो बाउंड्रीज को धीरे धीरे बढ़ाना है। क्योंकि ये बढ़ाने में ही हमारे जो शक्ति है, आत्मा के जो क्वालिटीज़, जो शक्तियाँ जो बाबा ने वर्षे के रूप में दिया है, वो मल्टीप्लाई होंगे। वो खजाना जो है, वो खजाना मल्टीप्लाई होंगे। अगर खजाना मल्टीप्लाई नहीं किया तो सेल्फ लव नहीं है। सेल्फ लव माना अपने अंदर के खजाना को मल्टीप्लाई करना। और अगर नहीं किया तो ये नहीं समझना कि शक्तिशाली रहेंगे,
क्योंकि जितना शक्तियों को यूज़ करेंगे उतना शक्तिशाली रहेंगे। अगर शक्तियों को यूज़ नहीं किया तो फिर धीरे धीरे शक्तिहीन होते जाते हैं, तो वो सेल्फ लव नहीं है फिर। तो आज सेल्फ लव का डेफिनेशन को अच्छी तरह समझना है। उदाहरण के तौर पर रोज़ अगर हम कोई कार्य करते हैं, कोई भी एक प्रैक्टिस करते हैं, तो एक दिन अगर हम शरीर के कोई पेपर से गुज़रते हैं तो फिर हम सबसे पहले उन रोज़ाना के जो कार्य हैं उसमें से जो हमें कम प्रायोरिटी महसूस होता है उसको कट कर देते हैं। और सबसे पहले कट कहाँ करते हैं? जो हमारे लिए अच्छा है, दूसरे के लिए जो है वो कट नहीं कर पाते हैं, पर खुद के लिए जो है उसको पहले कट करते हैं। पर उसको कट करते समय अगर हमें ध्यान आए कि कहीं ना कहीं वो जो ताकत है, वो ताकत को हम कम कर रहे हैं, और वो अपने को कमज़ोर करना माना लैक ऑफ सेल्फ लव। ये बात अच्छी तरह बुद्धि में रजिस्टर करना है, चिंतन करना है और समझना है। और वहीं पर हिम्मत का कदम चाहिए कि नहीं, मुझे करना है। मेरे लिए जो भी कार्य है, जो मैं अभी कर सकती हूँ, जो मैं अलबेलेपन लाके थोड़ा सा ढीला दे रही हूँ, वहाँ पर मुझे हिम्मत का कदम रखना है। तो कोई भी कार्य आरंभ करते हो, चाहे स्वपुरुषार्थ, चाहे विश्व सेवा, सदा हिम्मत और बाप दादा की मदद द्वारा निश्चय है ही कि स्वपुरुषार्थ में व सेवा में सफलता हुई पड़ी है, होना ही है। असंभव संभव होना ही है, क्योंकि ये युग सफलता का युग है। और ये बाबा कह रहे हैं, कोई मनुष्य नहीं कह रहे कि कोई झूठ बोल देगा या धोखा दे देगा। असंभव संभव होने का युग है, इसलिए होगा या नहीं होगा, कैसे होगा, इसका क्वेश्चन इस युग में आप ब्राह्मण आत्माओं के लिए है ही नहीं। होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, ये क्यों आता है? ये जो हमने पहले जिन संकल्पों को रचा है वो अभी माया के रूप में आती है। तो अगर ये सब बातें क्रॉस कर पाते हैं बाबा के भरोसे पर, हिम्मत का कदम रखकर, तो माया जीत बनने का पुरुषार्थ करेंगे। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है, अंडरलाइन करना है, ब्राह्मणों की जन्म पत्री में है, सफलता उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। अधिकारी आत्माओं को ये सोचने की आवश्यकता नहीं है, वर्षा मिलना ही है। तो नए वर्ष में ये विशेष स्मृति इमर्ज करो कि सब तरफ से सफलता मुझ श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है ही। इस निश्चय से, रूहानी नशे से उठते चलो। अभिमानी नशा नहीं, रूहानी नशा। निश्चय बुद्धि सदा हर कार्य में विजयी है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। ऐसे निश्चय बुद्धि जिसका बाबा पर पूरा निश्चय है, चाहे कैसे भी परिस्थिति दिखाई दे रहा हो, फिर भी एक बल, एक भरोसे में टिकने का हिम्मत रखते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि ब्राह्मण आत्मा के मस्तक पर विजय के तकदीर की लकीर सदा है ही है। विजय का तिलक सदा ही मस्तक पर चमक रहा है। इसलिए इस वर्ष को सदा विजयी वर्ष अनुभव करते चलो। ऐसा निश्चय और नशा है, डबल विदेशियों को है।
डबल विदेशी होशियार है। सब ने हाथ हिलाया। बहुत अच्छा। तिलक नज़र आ रहा है और भारतवासी तो है ही भाग्यवान। क्यों? भारत की धरनी ही भाग्यवान है। इसलिए चाहे विदेशी चाहे भारतवासी दोनों ही भाग्य विधाता के बच्चे हैं। इसलिए हर ब्राह्मण बच्चा विजयी है। सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। क्या कह रहे बाबा? सिर्फ हिम्मत को इमर्ज करो। हिम्मत समाई हुई है क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिवान हो। ऐसे हो ना, तो खाली स्वमान लेते समय कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सिर्फ मंत्र की तरह रटना नहीं है, पर ये बुद्धि में आना चाहिए कि हिम्मत मेरे अंदर समाई हुई है, उसको सिर्फ जागृत करना है। कैसे? अवेयरनेस रख के। सभी हाथ हिला रहे हैं। हाथ तो बहुत अच्छा हिलाते हैं। अभी मन से भी सदा हिम्मत का हाथ हिलाते रहना। बाप दादा को खुशी है, नाज है कि मेरा एक एक बच्चा अनेक बार का विजयी है। एक बार नहीं, अनेक बार की विजयी आत्माएं हो। जो भी चीज़ हम रिपीट करते हैं वो एकदम बुद्धि में रजिस्टर हो जाता है। तो ज़्यादा मेहनत नहीं होगा जब हमने अनेक बार की विजयी आत्माएं हैं ऑलरेडी। तो कभी ये नहीं सोचना पता नहीं क्या होगा। होगा शब्द नहीं लाना। विजय है और सदा रहेगी। सब पक्के हैं। बहुत अच्छा। अभी फिर वहाँ जाकर ऐसा कमज़ोर समाचार नहीं लिखना कि दादिया बाबा माया आ गई। ऐसे नहीं लिखना। माया जीत है। कौन सा टाइटल दे रहे बाबा? हम माया जीत है। हम नहीं होंगे तो और कौन होगा? ये रूहानी नशा इमर्ज करो। इसलिए नहीं सोचना माया आ गई। माया को आने देना ही नहीं है। और कार्य में मन और बुद्धि बिजी हो जाती है ना, तो नशा मर्ज हो जाता है। तो वहाँ पर भी अवेयरनेस रखना है कि मन और बुद्धि और कार्य में बिजी तो नहीं हो गए। बिजी होना माना बैलेंस नहीं रखना, इम्बैलेंस होके दूसरे कार्यों में घुस जाना। लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? कैसे बैलेंस रखना है? लेकिन बीच बीच में चेक करो कि कर्म करते हुए भी ये विजयीपन का रूहानी नशा है। निश्चय होगा तो नशा ज़रूर होगा। निश्चय की निशानी नशा है, और नशा है तो अवश्य निश्चय है। तो दोनों साथ साथ है। निश्चय की निशानी नशा है और नशा है तो अवश्य निश्चय है। दोनों का संबंध है। इसलिए अभी 99 में अपना नशा सदा इमर्ज रखना, तो अभूल हो जाएंगे। कितना सुंदर विधि बनाया बाबा ने। ना भूल होगी ना मेहनत होगी। तो भूल कहाँ हो रहा है? जब बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने का तरीका बताया बाबा ने। बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जब बाप दादा बच्चों को मेहनत करते हुए देखते हैं, युद्ध करते हुए देखते हैं, तो बच्चों की मेहनत करना बाप को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इस नववर्ष को कैसे मनाएंगे? मुक्ति वर्ष मनाया। नेगेटिव वेस्ट को समाप्त किया, तो ये वर्ष ऑटोमेटिक मेहनत मुक्त वर्ष हो जाएगा। सब मौज में रहने वाले, मेहनत करने वाले नहीं। मौज अच्छी लगती है या मेहनत अच्छी लगती है? मौज अच्छी लगती है ना? तो ये वर्ष मन में संकल्प में भी मेहनत मुक्त हो। बाप दादा के पास बच्चों के पत्र व चिट्ठियाँ बहुत अच्छे हिम्मत की आई है कि हम अब से 108 की माला में अवश्य आएंगे।
बहुतों के अच्छे अच्छे उमंग के पत्र भी आए हैं, और रूहान ने भी बहुतों ने बाप दादा को अपने निश्चय और हिम्मत का अच्छा समाचार दिया है। बाप दादा ऐसे बच्चों को कहते हैं, बाप ने आप सबके बीती को बिंदु लगा दिया, इसलिए बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है। बीती को सोचो नहीं, अब जो हिम्मत रखी है, हिम्मत और मदद से आगे बढ़ते चलो। नववर्ष के नए उमंग भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं, चाहे विदेश के बच्चों ने, चाहे देश के बच्चों ने। बाप दादा ऐसे बच्चों को यही वरदान देते हैं। इसी हिम्मत में, निश्चय में, नशे में अमर भव। अमर रहेंगे ना? डबल विदेशी अमर रहेंगे, भारतवासी भी रहेंगे ना? भारत को नंबर लेना ही चाहिए। नए वर्ष में क्या मनाते हैं? एक तो गिफ्ट देते हैं और दूसरा ग्रीटिंग्स देते हैं, मिठाई खूब खाते खिलाते हैं, नाचते गाते भी बहुत है। तो आप सिर्फ 12 के बाद एक दिन नया वर्ष नहीं मनाना, लेकिन ब्राह्मण बच्चों के लिए इस नवयुग में हर घड़ी नई है, हर श्वास नया है, हर संकल्प नया है। इसलिए सदा पूरा वर्ष एक दिन नहीं, एक सप्ताह नहीं, एक मास नहीं, 4 मास नहीं, 8 मास नहीं, 12 ही मास सदा एक दो को दिल खुश मिठाई बांटते रहना। बांटेंगे ना? दिल खुश मिठाई बांटने आती है? सभी होशियार है तो दिल खुश मिठाई बांटना। कोई आपकी दिल खुश मिठाई अपने स्वभाव के कारण, संस्कार के कारण, समस्या के कारण अगर नहीं भी स्वीकार करे तो आप दिल शिकस्त नहीं होना। आपने बांटी, आपका आज्ञाकारी बनने का चार्ट बाप दादा के पास जमा हो गया। ये नहीं देखना कि मैंने तो दिल खुश मिठाई खिलाई लेकिन ये तो नाराज़ हो गया। कोई हर्जा नहीं, वह राज को नहीं जानता है ना, तो नाराज़ हो गया। तो ये कैसे होता है? कभी ऐसे होता है कि कोई आत्मा आपको ऐसे कार्य करने के लिए बोल रहे हैं जो आप श्रीमत अनुसार वो करना नहीं चाहते हैं और आपने नहीं किया, तो सामने वाले आत्मा आपसे नाराज़ हो गए। जब आपने नहीं किया, बाबा के डायरेक्शंस के अनुसार चला, वो बाबा के खाते में रजिस्टर हो गया है, भले वो सामने वाला नाराज़ हो जाए। तो ऐसे करने का भी हिम्मत रखना है। माया भले दिखाएंगे कि ये ठीक नहीं किया, उसने कभी पहले आपको मदद किया था, ये सारी बातें आएंगे, क्योंकि हमारा जो पुराना पैटर्न है वो पैटर्न बना हुआ है ऐसे। जिसने हमें पहले मदद किया उसको हमें अब भी मदद करना है, चाहे वो गलत तरीका क्यों ना हो। पर अभी हमारा सब कुछ बाबा के डायरेक्शन के अनुसार है, और जब बाबा के डायरेक्शन के अनुसार पर हम हिम्मत का कदम उठाते हैं तो हम हर एक आत्मा को दिल खुश मिठाई देते हैं और वो दिल तक पहुंचती है। भले वो आत्मा का स्थिति नहीं है समझने का, वो आत्मा गलत समझ बैठते हैं, पर हमें दिल खुश मिठाई खिलाना है। तो ये राज भी, इसीलिए बाबा इसको राज कह रहे हैं। जो राज को नहीं जानता है वो नाराज़ हो जाता है। तो बाबा कहते तो ये राज भी जान लो कि ये हिसाब किताब व समस्या के वश है। आप आज्ञाकारी बनो, ठीक है ना? आज्ञाकारी बनना है ना? यहाँ तो हाँ बहुत अच्छा करते हैं। अगर आप यहाँ देखो ना, हाथ भी बहुत अच्छा हिलाते हो, खुश कर देते हो, कांध भी हिलाते हैं,
हाथ भी हिलाते हैं, लेकिन बाप दादा तो फिर भी हर बच्चे के ऊपर सदा ही खुश रहते हैं। तो जब मेरा बच्चा कह दिया तो जो भी हो, जैसे भी हो, बाप तो दुख देख खुश होते ही है। बाप ने जो वायदा किया है, कैसे भी लायक बनाकर साथ ले ही जाना है। साथ में चलना है ना। साथ चलने के लिए तैयार है? सभी तैयार हैं? एवर रेडी है? अच्छा, एवर रेडी भी है, बहुत अच्छा। एवर हैप्पी है? और जब माया आ जाएगी तो फिर थोड़ा थोड़ा मन में चिल्लाएंगे, बाबा माया आ गई। चिल्लाना नहीं, अपने को उड़ा देना। माया नीचे रह जाए, आप ऊपर उड़ जाओ तो माया देखती रहेगी। तो ऊपर कैसे उड़ेंगे? जब समझ ऊंचा रखेंगे। माया का सोच नीचे वाला सोच है, तो नीचे वाला सोच में अगर फंसेंगे तो ऊंचा कार्य करते हुए भी जस्टिफिकेशन देंगे। ऊंचा कार्य करते हुए भी किसी को बहलाने की कोशिश करेंगे भिन्न भिन्न तरीक़ा से। तो इतना निश्चिंत रहना है, बाबा पर इतना भरोसा रखना है कि भले सामने वाली आत्मा हिसाब किताब के चक्कर में होने के कारण समझ नहीं पा रही है, तो भी मुझे अपने उचित स्थिति में टिकना है। अगर जस्टिफिकेशन देने गए, अगर किसी को इनडायरेक्टली कुछ समझाने की कोशिश किया तो माया पकड़ लेगी। इसलिए उससे ऊंचा रहना है, ऊंची परसेप्शन में टिके रहना है, और वही आत्मा की ताकत होगी। आत्मा के जो प्रॉपर्टी है, आत्मा के जो खजाना है, उस पर उसको मल्टीप्लाई करने वाले बात होंगे, उस पर टिकने वाली बात होंगे। सोल कॉन्शियस स्टेट में सेल्फ लव में टिकना होता है। अच्छा, तो खुशी में नाचते भी रहना और दिल खुश मिठाई बांटते भी रहना। साथ में जो भी संबंध संपर्क में आए उसको कोई ना कोई गिफ्ट देना। कोई हाथ खाली नहीं जाए। कौन सी गिफ्ट देंगे? आपके पास गिफ्ट तो बहुत है, गिफ्ट का स्टॉक है, तो देने में कंजूस नहीं बनना, देते जाना। फ्राक दिल बनना। किसी को शक्ति का सहयोग दो। तो बाबा कौन सा गिफ्ट के लिए कह रहे? बाहरी वाला गिफ्ट देने के लिए नहीं कि मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में फंसा दो। बाबा ने कहा किसी को शक्ति का सहयोग दो। जिसको शक्ति का सहयोग की ज़रूरत है उसको चुप रह के शक्ति का सहयोग दो, शक्ति का वाइब्रेशन दो। किसको कोई गुण की गिफ्ट दो, मुख से नहीं लेकिन अपने चेहरे और चलन से दो। यदि कोई गुण व शक्ति इमर्ज नहीं भी हो तो कम से कम छोटी सी सौगात भी देना। मैं कौन सी? शुभ भावना और शुभ कामना की। जज नहीं करना है, क्योंकि जहाँ जजमेंट में फंस जाएंगे वहाँ उस आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना नहीं होगा। वहाँ पर फिर जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करेंगे। शुभ कामना करो कि ये मेरा सिकिलादा भाई या बहन। सिकिलादा सोचेंगे तो अशुभ भावना से शुभ भावना बन जाएगी। तो क्या है सिकिलादा? जो गुम हो गया है। कहाँ पर? रावण के जंगल में। तो खोया हुआ है उस जंगल में, इसलिए उसके प्रति शुभ भावना शुभ कामना। इस भाई बहन का भी उड़ती कला का पाठ हो जाए, इसके लिए सहयोग व शुभ भावना है। कई बच्चे कहते हैं कि हम देते हैं वह लेते नहीं हैं। अच्छा, शुभ भावना नहीं लेते हैं, कुछ तो देते हैं ना। चाहे अशुभ बोल आपको देते हैं, अशुभ वाइब्रेशन देते हैं, अशुभ चलन चलते हैं, तो आप हो कौन?
आपका ऑक्यूपेशन क्या है? विश्व परिवर्तक हो। आपका धंधा क्या है? विश्व परिवर्तक है ना। तो विश्व को परिवर्तन कर सकते हो। और उसने अगर आपको उल्टा बोल दिया, उल्टी चलन दिखाई, तो उसका परिवर्तन नहीं कर सकते हो। पॉजिटिव रूप में परिवर्तन नहीं कर सकते हो। नेगेटिव को नेगेटिव ही धारण करेंगे कि नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर आप हर एक को शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देंगे। शुभ भावना का स्टॉक सदा जमा रखो, आप दे दो। और ये स्टॉक तभी जमा होगा जब आप अपना ट्रॉमा को हील करेंगे। अपने अंदर अगर दर्द होगा तो किसी के लिए शुभ भावना नहीं निकलेगा। इमोशंस के कंट्रोल में आ जाएंगे और उनको भी जज करने लग जाएंगे और इमोशंस में फंस जाएंगे। परिवर्तन कर लो तो आपका टाइटल जो विश्व परिवर्तक है वह प्रैक्टिकल में यूज़ होता जाएगा, वो धारण होते जाएगा। और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। क्या गिफ्ट दिया बाबा ने? बाबा ने कहा और ये पक्का समझ लो कि जो सदा हर एक को परिवर्तन कर अपना विश्व परिवर्तक का कार्य साकार में लाता है, वही साकार रूप में 21 जन्म की गारंटी से राज्य अधिकारी बनेगा। तख्त पर भले एक बार ही बैठेगा, लेकिन हर जन्म में राज्य परिवार में राज्य अधिकारी आत्माओं के समीप संबंध में होगा। तो विश्व परिवर्तक ही विश्व राज्य अधिकारी बनता है। इसलिए सदा ये अपना ऑक्यूपेशन याद रखो, मेरा कर्तव्य ही है परिवर्तन करना। दाता के बच्चे हो तो दाता बन देते चलो, तब ही भविष्य में हाथ से किसको देंगे नहीं, लेकिन सदा आपके राज्य में हर एक आत्मा भरपूर रहेगी। ये इस समय के दाता बनने की प्रारब्ध है। इसलिए हिसाब नहीं करना, इसने ये किया, इसने इतने बार किया। मास्टर दाता बन गिफ्ट देते जाओ। और ग्रीटिंग्स क्या देंगे? देखो, किसी को भी किसी से प्राप्ति होती है ना, तो उसके मुख से मन से यही शब्द निकलता है कि आपको मुबारक हो। एक दो को खुशी बांटते हो तो कहते हैं मुबारक हो। उत्सव मनाते हो तो कहते हैं मुबारक हो। ऐसे जो भी आपके सामने आवे तो मुख से ऐसे शब्द बोलो। संकल्प में ऐसे श्रेष्ठ संकल्प हो तो जो भी आपसे मिलेगा वह हर समय दिल से मुबारक व दुआएं अवश्य देगा। तो सदा ऐसे बोलो, ऐसा संबंध संपर्क में आओ जो दिल से मुख से मुबारक निकले व दुआएं निकले। किसी आत्मा को आगे बढ़ा देना, आगे बढ़ाने का वो स्नेह रखना, तो मुख से मुबारक ही निकलेगा, दुआएं निकलेगा। ऐसा शब्द नहीं निकालो जो मुबारक लायक नहीं हो। एक एक बोल जैसे रतन हो, साधारण बोल नहीं हो। और साधारण बोल में बहुत लंबा चौड़ा होता है। जो रतन होता है, जिस बोल में रतन होता है, वो एक महावाक्य होता है। बाप दादा ने अब तक रिजल्ट में देखा है, कल तो बदल जाएगा, लेकिन अब तक देखा है कि बोल में जो संयम और स्नेह होना चाहिए वह स्नेह भी कम हो जाता है।
और संयम भी कम हो जाता है, क्योंकि इमोशंस में फंस जाते हैं, खुद ही हील्ड नहीं है। इसलिए ऐसा बोल बोलो जो रतन हो। आप स्वयं जब हीरे तुल्य हो तो हर बोल भी रतन समान हो। तो रतन समान बोल बोलना ये बाहर से प्रैक्टिस नहीं करना है, वो अंदर से आना चाहिए। क्योंकि बाहर से अगर प्रैक्टिस करेंगे वो आर्टिफिशियल हो जाएगा। जब अंदर हीलिंग करेंगे, सबको समझ पाएंगे, स्वदर्शन चक्र फिरा के जब आदि मध्य अंत का हर एक आत्मा का समझ पाएंगे, हर एक आत्मा को एक्सेप्ट करने का ताकत आएगा, तब जाके अंदर और बाहर समान होंगे और बोल भी रतन समान होंगे। ऐसे मूल्यवान हो, साधारण नहीं हो। ना साधारण हो ना व्यर्थ हो। व्यर्थ तभी होता है जब अंदर एक होता है और बाहर एक होता है। दिखावा करते हैं खुद को अच्छा दिखाने के लिए, किसी को प्लीज़ करने के लिए, जो आप लोगों ने मंथन में शेयर किया था। पर विधि क्या होता है वो बाबा समझा रहे कि इसमें मैकेनिज्म ये होता है कि अंदर एक रहते हैं और बाहर एक रहते हैं। इसी कारण से ये ऐसा एक्शन हो जाता है। और कभी कभी बाप दादा देखते हैं रिजल्ट सुनाए, क्योंकि 12 बजे के बाद सब समाप्त करना है ना, तो बाबा रिजल्ट सुना रहे। तो बाप दादा ने ये भी देखा है कि कोई कोई बच्चे छोटी सी बात का विस्तार बहुत करते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी एक मैकेनिज्म है जिससे माया के हाथ में फंस जाते हैं, जिसमें इम्बैलेंस हो जाता है। जो ज़्यादा बोलता है ना, तो जैसे वृक्ष का विस्तार होता है उसमें बीज छिप जाता है। बीज क्या है? सोल कॉन्शियसनेस स्टेट। वे ऐसे समझते हैं कि हम समझाने के लिए विस्तार कर रहे, लेकिन विस्तार में जो बात आप समझाने चाहते हैं ना, उसका सार छिप जाता है। और बोल वाणी की भी एनर्जी होती है। जो वेस्ट बोल होते हैं तो वाणी की एनर्जी कम हो जाती है। बाबा जैसे एक एक महावाक्य बोलते हैं, वो एक एक महावाक्य में ताकत लोडेड रहता है। तो जब कम बोलते हैं वो बाबा के महावाक्य की तरह बहुत सारे बातें लोडेड रहता है, और वो फिर तीर लगता है, और वो तीर लगने से वो आत्मा फिर उसका मनन करके उसको धारण करने की कोशिश करती है। ज़्यादा बोलने से इंटरेस्ट नहीं होता है, उसमें ताकत भरा हुआ नहीं होता है। ज़्यादा बोलने वाले में दिमाग की एनर्जी भी कम हो जाती है। शॉर्ट और स्वीट, ये दोनों शब्द याद रखो। और कोई सुनाता है ना, तो उसको तो कह देते हैं कि मेरे को इतना सुनने का टाइम नहीं है, लेकिन जब खुद सुनाते हैं तो टाइम भूल जाता है। इसलिए अपने खजानों का स्टॉक जमा करो। अपने खजानों का स्टॉक जमा करना ही सेल्फ लव है। जब खुद के पास जमा होगा तभी ना दूसरों को दे पाएंगे। जब खुद के अंदर फुलफिलमेंट होगा तभी ना दूसरों को फुलफिल कर पाएंगे। संकल्प का खजाना जमा करो, बोल का खजाना जमा करो, शक्तियों का खजाना जमा करो, समय का खजाना जमा करो, गुणों का खजाना जमा करो। रोज रात को अपने इन खजानों के बचत का पोता मिल चेक करो। कितने संकल्प वेस्ट के बजाय बेस्ट के खाते में जमा किया। अगर किसी ने कुछ पूछा तो आदत क्या है, जो पूछा नहीं उसका जवाब देना। जितना पूछा उतना जवाब दे के चुप रह जाओ। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। किसी से किसी के बारे में हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछने की क्या ज़रूरत है, ख़त्म कर दो।
जब विस्तार में जाते हैं, ज़्यादा पूछते हैं, तब वो एक पैटर्न ऐसे बना लेते हैं कि वो एक मेमोरी बन जाता है, जहाँ पर इमोशंस जुड़ा हुआ होता है और कहीं ना कहीं फिर वो माया के रूप में आती है, एसोसिएट हो जाता है। इसलिए विस्तार में नहीं जाओ। कितना समय वेस्ट के खाते में जमा किया। एक ही बात को 3 सेंटेंस में, एक ही अर्थ को 3 सेंटेंस में समझाने की ज़रूरत नहीं है, एक ही सेंटेंस में समझा दो। रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। रिपीट तभी करते हैं जब खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। रिपीट तभी करते हैं बार बार एक ही सेंटेंस को, एक ही मीनिंग को, जब किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें समझना ही होगा। अगर किसी सेंटेंस, एक सेंटेंस में जब हम बोलते हैं और उसमें ताकत भर के देते हैं, स्नेह भर के देते हैं, वो आत्मा को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो स्नेह और ताकत काम करेगा वहाँ। गुण और शक्तियों से श्रेष्ठ कार्य किया, गुण को कार्य में लगाया, शक्ति को कार्य में लगाया। ये है जमा करना। कभी चुप रह के भी शक्ति को कार्य में लगा सकते हैं और वो काम करता है। तो सभी संकल्प, समय, गुण, शक्ति, इसका पोतामेल रोज रात्रि को चेक करो, फिर टोटल करो कितना बचत का खाता हुआ। यही बचत स्वयं को भी सहयोग देती रहेगी और औरों को भी देगी। तो समझा क्या करना है। बाबा का जो स्लोगन है, कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, वो बाहर से नहीं करना है। कम बोलना माना मन में संकल्प भी कम करना, और इतना स्किलफुल हो जाना कि कम शब्दों में कैसे किसी आत्मा को डिलीवर करें। मीठा बोलना माना आत्मा तक मिठास पहुँचे, न कि बाहर से मीठा दिखे। और धीरे बोलना माना वो पेशेंस के साथ बोलना, उसमें हलचल ना हो। सब पूछते हैं ना क्या करना है, तो अब ये करना है, ग्रीटिंग्स भी लेनी है, गिफ्ट भी देनी है, जमा भी करना है और मेहनत को छोड़ना है। जब बचत के ऊपर अटेंशन देंगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेहनत मुक्त वर्ष धूमधाम से मनाएं। वेस्ट और नेगेटिव मुक्त वर्ष मनाएं। बाप दादा मुक्ति वर्ष की रिजल्ट अभी नहीं पूछ रहे हैं। बाप दादा को याद है, रिजल्ट लेंगे कि कितनों ने मुक्ति वर्ष मनाया या मास मनाया, 6 मास मनाया, आधा मनाया, पूरा मनाया। ये सब 18 तारीख को हिसाब लेंगे। डबल विदेशियों ने तो अच्छा मना लिया है ना, भारत वालों ने भी मनाया है ना, मनाया तो है। रिज़ल्ट 18 तारीख को लेंगे। जिसने सारा वर्ष मनाया उसको क्या देंगे? दादियाँ बतावे, जिन्होंने पूरा वर्ष मुक्ति वर्ष मनाया है उनको क्या देंगे? मुबारक और दुआएं तो है ही, और यादगार क्या देंगे? इनाम तैयार रखना। देखेंगे कितने इनाम लेते हैं। तो नया वर्ष, नया उमंग, नया उत्साह और नई हिम्मत, सब नया ही नया। जो इस घड़ी स्टेज है वह दूसरे घड़ी उससे श्रेष्ठ स्टेज होनी चाहिए। एक जगह पे कंफर्ट जोन बना के नहीं बैठे रहना है, हिम्मत का कदम लगा के आगे बढ़ते रहना है। ना नहीं कह देना है कि नहीं इससे ज़्यादा मेरे से अभी नहीं होगा। छोटा सा हिम्मत का कदम लेना है, कोशिश करना है कि मैं कर सकती हूँ। ठीक है ना? अच्छा, आज 12 बजे तक बैठना है,
इसलिए सब यहाँ वहाँ से भागकर नया वर्ष मनाने के लिए पहुँचे हैं। अच्छा है, जो भी नए नए पुराने आए हैं, हर एक को दिल से दुआओं भी भरी मुबारक दे रहे हैं। भले पधारे, भले आए, शांतिवन का श्रृंगार भले पधारे। देखो ये हाल कितना सज गया है। तो सजाने वाले कौन? आप ही हैं ना? अच्छा, आज बाप दादा हर ग्रुप से जहाँ बैठे हो वहाँ ही खड़ा कर मिलन मनाएंगे, चाहे डबल विदेशी हो, चाहे भारत के हर जोन के हो। एक एक जोन से बाप दादा मिलन मनाएंगे, लेकिन स्टेज पर नहीं आना, वहाँ ही खड़े हो करके मिलन मनाना। ये भी तो नई बात है ना। नया वर्ष मनाने आए हैं, ये भी नई बात है। अच्छा, तो बाबा ने अलग अलग ग्रुप से मिले और उसके बाद अंत में याद प्यार दिया। बाबा का याद प्यार। बाप दादा ने सभी बच्चों को 12 बजे के बाद मुबारक दी। चारों ओर के अति स्नेही समीप ब्राह्मण आत्माओं को नवयुग के रचता का मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ये घड़ी है विदाई और बधाई की, संगम है। पुराने वर्ष को विदाई, पुराने वर्ष के साथ साथ पुरानी बातें, पुरानी समस्याएं, पुराने संस्कार, सबको विदाई और नए उमंग उत्साह संपन्न वर्ष को मुबारक के साथ बधाई भी है। इस वर्ष को सदा मेहनत मुक्त वर्ष मनाना है। इस वर्ष को सदा स्व और सर्व को निर्विघ्न भव के वरदान से मनाना है। इस वर्ष को सदा विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस निश्चय और नशे को सदा हर कर्म करते भी इमर्ज रखने का वर्ष मनाना। इस वर्ष में हर एक को बाप दादा और दादियों द्वारा नंबर 1 जाने का इनाम व गिफ्ट लेनी है। इसके लिए सभी विदेशी व भारतवासियों को नंबर 1 का निश्चय रख आगे बढ़ना और बढ़ाना है। तो बहुत बहुत याद प्यार सहित सब प्रकार की मनसा से, वाचा से, सब रूप से बाप दादा पद्मा पदम गुना मुबारक दे रहे हैं। अभी 1 सेकंड सभी पावरफुल संकल्प से, दृढ़ता से पुराने वस्तुओं को, पुराने वर्ष को, पुरानी बातों को सदा के लिए विदाई दो। 1 सेकंड सभी दृढ़ता सफलता है। इस दृढ़ संकल्प में स्थित हो जाओ। माया के बारे में सोचकर कमज़ोर नहीं बनना है, हिम्मत का कदम रखना है। माया आ जाती है बोलकर छोड़ नहीं देना है बात को। हिम्मत का कदम रख के माया जीत बनना है, क्योंकि बाबा साथ है। किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी सुनिए बहन बोलिए। एक बात आई थी कि अगर कोई बात आ जाए, अगर कोई दिल शिकस्त हो जाए, माया आ जाए, तो उड़ना है, हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करना है। हाँ, तो दीदी इसको थोड़ा सा डिटेल में एग्जाम्पल के साथ बता सकते हैं कि कैसे माया के आने पर हमें उड़ना है, उस सीन से निकलना है। जैसे आपने थोड़े दिन पहले ही बोला था, वी हैव टू जंप फ्रॉम वन सीन टू अनदर विदाउट गेटिंग एंगल्ड टुवर्ड्स द प्रीवियस वन। याद है आपको? राइट। आज भी यही बात आई है। तो आप इसको थोड़ा सा, मतलब जैसे अभी हम लोगों ने इतना अभी मंथन किया अटैचमेंट पे, तो ठीक है, हमें पता है कि ये प्रोसेस है, बट अगेन हमारा जो माइंड है वो पुरानी बातों से या उसी पर्टिकुलर आत्मा के प्रति वही शुभ भावना, मतलब हमें लेसन सीख कर वो गलती दोबारा नहीं करनी है।
बट हमें क्या हम क्या करते हैं, मैं अपनी एग्जांपल अपनी बता रही हूँ बात, आई डोंट नो अबाउट द अदर, क्या उनके साथ भी ऐसा होता है, लेकिन वही आत्मा आते ही वो चीजें सारी की सारी फाइलें भी खुल जाती हैं कभी कभी। तो क्योंकि वी आर नॉट डिफाइंड। शायद हम हील्ड नहीं है अभी भी। हीलिंग होना माना क्या है? जहाँ हम ट्रॉमा लिया है, ट्रॉमा लेना माना हमने दर्द लिया है, वहाँ पर सफरिंग हुआ है। पहले दर्द होता है, चाहे जैसे किसी ने धोखा दिया, ठीक है, हमने धोखा खाया, हम वहाँ पर ये नहीं सोचते कि हमने धोखा खाया। धोखा खाना माना मेरी कमज़ोरी थी, मैंने परख नहीं पाया, इसलिए मैंने धोखा खाया। ये एक तरीका है सोचने का। दूसरा तरीका है सोचने का कि मुझे धोखा दिया। जब हम सोचते हैं कि मुझे धोखा दिया, तो हम ऑलरेडी उस सीन में फंसे हुए होते हैं। तो जब हम सीन में फंसे हुए होते हैं, मुझे धोखा दिया वाला बात पे आते हैं, तो हम बहुत सारा दर्द ले लेते हैं और वो दर्द को अनरिजॉल्व छोड़ देते हैं, उसको अंदर में सप्रेस कर लेते हैं। और जब सप्रेस कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं जब ऐसे कोई सिमिलर सिचुएशन आती है या वही आत्मा सामने आते ही वो फिर से, जैसे आपने बोला, खुल जाती है और खुल के वो पेन द्वारा फिर से गुजरते हैं। तो जैसे हमने देखा है ना, दुनिया में किसी का मॉन्यूमेंट बना हुआ होता है, उसमें कुछ इंस्क्राइब्ड होता है उससे स्टोन के ऊपर, ठीक है। तो वो जो लिखा हुआ होता है उसको हर साल कुछ दोबारा वो एनग्रेव करते हैं, है ना। नहीं तो क्या है कि बारिश से या कुछ भी फोर्स से वो धीरे धीरे वो पॉलिश होने लग जाता है, वो लिखा हुआ जो है वो मिटने लग जाता है। तो वो नहीं मिटे, इस कारण से उसको दोबारा वो लिखते हैं हर साल। हो सकता है उसका कोई जयंती हो या जो भी है, मृत्यु दिवस हो या कुछ भी है, उसके लिए वो लिखते हैं उसके ऊपर। सिमिलरली हमारा जो ट्रॉमा जब ट्रिगर होता है, हम फिर से उस रास्ते पर चल के उसको एनग्रेव करते हैं फिर से। और जितना जितना हम उस रास्ते पर चलेंगे, एनग्रेव करते जाएंगे, तो उतना उतना वो रास्ता मजबूत होते जाएगा, उतना उतना वो स्ट्रांग होके हमारे सामने सिचुएशंस जब आती है तब दिखाई देता है और हमें वीक बना देता है। और वीक जब बनाते हैं तब हम अगर अवेयर नहीं होते कि ये माया है, ये मेरा ही बनाया हुआ वो रास्ता था, उससे अगर सतर्क नहीं होते हैं तो हिम्मत का कदम नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए सतर्क होकर वो बार बार वो रास्ता को बनाना बंद करना पड़ेगा, तब जाके वो हील्ड होंगे। और वो हीलिंग तभी होगा जब समझ देंगे अपने आप को, उसी जगह को पकड़ कर अवेयरनेस लाकर कि यहाँ पर मुझे फंसना नहीं है। और जैसे ही आप सोचेंगे कि यहाँ पर मुझे फंसना नहीं है, जैसे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, आई एम गोइंग टू फेस यू, वो स्टेटमेंट हमें डिटैच कर देता है उस सीन से। और डिटैच करने से ही हम उसके पीछे छिपा हुआ जो मैसेज है, जो मेरे पुरुषार्थ में काम आएगा, वो दिखाई देने लगता है। तब जाके वो रास्ता हील होने लग जाता है। वो जो पेन लिया है, वो जो घाव बना हुआ है, उसमें मलम लगने लग जाता है और धीरे धीरे इंटेंसिटी कम होते जाता है। तब हम कह सकते हैं कि हम मायाजीत बन रहे हैं। नहीं तो जितने बार उस रास्ते से चलेंगे, उतने बार माया को और भी पक्का करते जाएंगे। क्लियर हुआ? हाँ जी, बहुत क्लियर हुआ, थैंक यू। हाँ, तो एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। मेरे जीवन में ऐसी कोई आत्मा आई थी जिसके साथ मेरा पैसे का लेन देन था।
तो शायद आपको मैंने पहले भी शेयर किया था, तो वो पैसे का लेन देन जो भी फिक्स्ड हुआ था, वो आत्मा लोभ के संस्कार में फंस के कुछ और दिखा के या कुछ बातों को बढ़ा के धमका के मेरे से और भी पैसे लेने की कोशिश की। पर मैं अकेले होते हुए भी, बाबा का पर पूरा भरोसा रखते हुए भी मैंने फेस किया, अपने इमोशंस को आने नहीं दिया। मैं देख पा रही थी कि वो आत्मा लोभ के संस्कार में फंसी हुई है, और मैंने एक पैसे भी एक्स्ट्रा नहीं दिया। वो आत्मा रोई, दुख लिया, मुझे बदनाम किया, पर मैं स्ट्रांग रही, क्योंकि मुझे पता है मैं बाबा के डायरेक्शन के हिसाब से चली। बाबा ने कहा ना, आज्ञाकारी बनो, तो बाबा के खाता में जमा लिखा हुआ रजिस्टर होता है, वहाँ पर घबरा नहीं जाना है। किसी ने दबाव दिया, किसी ने कंट्रोल करने की कोशिश किया तो, या डराया, तो डर के मारे वो गलत कर रहे हैं उसको सहयोग नहीं देना, उसको विक्रम करने में मदद नहीं कर देना। क्योंकि उसी समय क्या होता है, जो पुराना जो पैटर्न हमने पहले यूज़ किया था वो माया के रूप में आती है, दिखाएगा उसने आपको कितना मदद किया था जब आप अकेले थे। अभी 2 पैसा एक्स्ट्रा देने में क्या है, दे दो, उसकी मदद हो जाएगा। या दिखाएगा वो तो गरीब है बेचारा, ये छोटा सा काम करता है, दे दो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा। पर नहीं, वो फिर विक्रम का खाता में जमा होगा। किसी आत्मा को विकार से छुड़ाना तो दूर की बात है, खुद भी विक्रम में फंस जाएंगे। ये है हिम्मत का कदम, और ये हिम्मत का कदम में अपने शक्तियों को यूज़ करते हैं, और वो शक्तियाँ जमा होता है। ये है सेल्फ लव। मेरे शक्ति, मेरे क्वालिटीज़, वो हिलना नहीं चाहिए। कोई मुझे करप्ट ना कर दे, मुझे वो अवेयरनेस रखना है। अब क्लियर हुआ? हाँ दीदी। और किसी को कुछ क्वेश्चन है? ओम शांति दी। ओम शांति। हाँ जी देखो भाई। ये जो मेहनत का बोला ना कि यहाँ पे कैन यू, मतलब मेहनत, बाबा ने बार बार बोला मेहनत, और हमने भी बहुत बार पढ़ा मेहनत। इसको किसी भी कर्म में अगर चेक करना हो कि इसमें हमारा मेहनत गया या नहीं, उसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? जहाँ मेहनत होगा वहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ोगे, अटक अटक के रहोगे, करने की कोशिश करोगे, पर ज्ञान को उल्टा समझ के आप माया के हाथ में फंसते जाओगे, पुराना पैटर्न में चले जाओगे। हिम्मत रख के उसको तोड़ने की कोशिश नहीं करोगे, और तोड़ने के लिए जो योग बल, जो मेहनत करना होता है, योग बाबा से योग करना होता है, या मुरली को चर्निंग करना होता है, या मुरली को पढ़ना होता है जिससे मेरा ताकत बढ़ेगा, वो सारे चीज़ आप नहीं करोगे। आप गिव अप कर दोगे माया के हाथ में, तब मेहनत होगा। एक मेहनत होता है कि मुझे वो दृढ़ संकल्प, बाबा ने जो कहा दृढ़ संकल्प करो कि पुराने बातों को ख़त्म करना है, माने पुराने पैटर्न्स को ख़त्म करना है। तो ये दृढ़ संकल्प तभी हो सकता है जब आप ज्ञान योग का मेहनत करोगे, रात को जाग के अपने लिए करोगे, वो किसी और के लिए नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप जो रियल हो उस पर टिकने के लिए कर रहे हो। सेल्फ लव, और उसके लिए आप बैठ के मेहनत कर रहे हो। नींद आ रही है, उठ के आंखें धोना, पानी से धोना, धो के चल के मुरली पढ़ना, वो हर तरह का मेहनत। ये मेहनत वो मेहनत में डिफरेंस है। इस मेहनत में बाबा का मदद है, पर जब आप ये सब मेहनत करने से आप
कमज़ोर पड़ जाते हो। ये एक्चुअली कमज़ोर आत्मा का लक्षण नहीं है। आज तक हमने सुना है कि कमज़ोर है, कर नहीं पाते हैं, ये बोलकर छोड़ देते हैं। ये कमज़ोर आत्मा के लक्षण नहीं है। ये लक्षण है कि अपनी शक्तियों को यूज़ ना करने का लक्षण है। लैक ऑफ सेल्फ लव का लक्षण है। इसीलिए बाबा ने आज बार बार बोला, हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ तो बाबा का मदद मिलेगा। क्लियर हुआ? हाँ दीदी, थैंक यू। और बोलूं? हाँ बोलिए। ये तो क्लियर हो गया, थैंक यू। जैसे बाबा ने बोला, और एक एक बोल जैसे रतन जैसे हो, ठीक है, बोल में स्नेह मतलब भरा हुआ हो। अब जैसे कहीं मानो आप किसी सीन को फेस कर रहे हो, वहां पे आपको पता है कि आप फुल हील नहीं हुए हो, ठीक है, लेकिन आप वो सीन को फेस कर रहे हो। पहले तो फोर्स में आके आप समझ नहीं पाए कि ये माया का कुछ कॉल आ रहा है, तो आप कूद गए, ठीक है। तो पहला तो वो स्टेज होता है। दूसरे स्टेज में आपको समझ में आ रहा है तो आपने चलो उसको अवॉइड कर दिया। बट तीसरे कभी कभार ऐसा होता है कि मतलब फेस ऐसा हो गया कि वो सामने आ गया, आपको उस सीन में ऐसा आ गया कि आपको फेस करना पड़ा। तो उस टाइम पे बोल में रतन जैसा मतलब कैसे वो बोल होंगे, आपका अपोजिशन वाला वर्ड्स आ रहे हैं या कुछ आ रहा है जिसमें आपका पावर नहीं है उसको टॉलरेट करने का या चुप रहने का। मतलब हाउ डू यू हैव अ देखिए, रतन? बोल में रतन हो, ये स्टेट तभी आ सकता है जब आप हील होंगे। अगर अंदर में ट्रॉमा है, अगर आप इमोशंस में फंसते हैं, तो बोल में रतन नहीं होगा। तो तब उस हिसाब से पीछे जाना, मतलब उस सीन में नहीं आना ही बेटर सजेस्टेड है क्या? हाँ, डेफिनेटली। अगर आप में ताकत नहीं है, इमोशंस का कंट्रोल में आ रहे हो, तो अपने को विड्रॉ कर लेना है, बचा लेना है। दीदी, इसी मूल्य के शुरू में अगर आप शुरू वाले पार्ट में जैसे बाबा ने बोला कि जैसे जितना हम एक्सपैंड करेंगे ना, कि ऐसा कि नहीं कि भाग जा रहे हो, है ना, विस्तार का, हाँ, विस्तार की बात, राइट? नॉट विस्तार की बात। देयर वाज वन पॉइंट ना वेयर वी आर सेइंग, बाबा ने बोला कि आप वहां से भाग जा रहे हो उस सीन को, मतलब पूरी तरह से अपने आप को एक्सपोज नहीं कर रहे हो, तो भी तो आप अपना पुरुषार्थ रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो। एक उसका एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं यहाँ पे याद है। आपको एग्जैक्ट बताना पड़ेगा कौन सा पॉइंट है। ठीक है, मैं एक बार मुरली दोबारा उसको निकाल के पढ़ के आपसे अलग से पूछ। हाँ ठीक है, ओके। थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके देन, फिर कल फिर से 8:30 बजे मिलते हैं। ओम शांति। शांति। थैंक यू।